आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिक्र करूँगी पवित्र बाइबल की यूहन्ना की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 2 से लेके 14 आयत तक। यहाँ पर जिक्र है एक 38 साल के बीमार व्यक्ति का। दोस्तों, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग के ऊपर कोई बीमारी या कोई आजमाइश पड़ती है तो वो क्यों पड़ती है, उसका कारण क्या है, ये बात हम जान नहीं पाते। लेकिन ये ज़रूरी है कि जब हमारे पास आजमाइशें, परेशानी या बीमारी पड़ती है तो कोई ना कोई भला मकसद परमेश्वर का हमारे साथ होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितनी देर में परमेश्वर के मकसद को समझ पाते हैं और कितना समय हम उसके मकसद को समझने में लगाते हैं। और हर बीमारी, हर परेशानी, हर आजमाइशें जब हमारे ऊपर आती है तो हमारे लिए एक ही रास्ता होता है, वो होता है परमेश्वर के नज़दीकी में जाने का। कि कोई भी आजमाइश, कहते हैं जब दिन होता है, दिन के बाद जब रात आती है तो वो रात इसलिए आती है कि अगला दिन हम देख सकें। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये आजमाइश, ये बीमारी जिस व्यक्ति का इसमें जिक्र है उसके ऊपर इसीलिए आई कि परमेश्वर के काम उसके ऊपर प्रकट हो। यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर पानी का कुंड है और उस कुंड के अंदर जो है वो कुंड स्वर्गदूत नियत समय पर आकर उस कुंड के पानी को हिलाते हैं। और जो कोई वहाँ पर उसमें पहले उतर जाता है, क्योंकि वहाँ पर 5 ओसारे थे, उस 5 ओसारों में बहुत सारे लोग, बीमार लोग वहाँ पर पड़े थे। जो कोई पहले उतरता था वो उसमें चंगा हो जाता था। अब बात ये कि ये उन सारे व्यक्तियों के लिए जो बीमार थे, जो परेशान थे, जो कई समय से वहाँ पड़े हुए थे, सिर्फ उनकी आशा उस कुंड के ऊपर थी। और उन सब का इंतज़ाम परमेश्वर ने उस कुंड के लिए करा हुआ था। मतलब वहाँ पर वो कुंड उसने रखा हुआ था, स्वर्गदूत वहाँ पर भेज देता था और वो स्वर्गदूत आके उसको हिलाते थे और वो जो भी पहले उतरता था उसमें चंगे हो जाते थे वो। लेकिन वहाँ पर वो जो व्यक्ति जो 38 साल से जो बीमार था, वो व्यक्ति कई समय से वहाँ पर पड़ा हुआ था। मेरे ख्याल उसके अपने लोग भी उसको भूल चुके थे या उसको छोड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा है कि वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, अकेला पड़ा हुआ था। और यही कारण था कि जब वो अकेला था, बीमारी से इतने साल वो जूझ रहा था और उसका आस और विश्वास सिर्फ उस कुंड के ऊपर था। यहाँ पर परमेश्वर के बहुत बड़ा काम उसके जीवन में होने वाला था। और परमेश्वर ना सिर्फ उसको उस बीमारी से बचाना चाहता था, बल्कि परमेश्वर उसको सतर्क करना चाहता था, ये बताना चाहता था कि मेरे बेटे, जो तेरे ऊपर ये जो बीमारी आई है, ये बीमारी का कारण तेरे पाप है। यदि वो व्यक्ति उस कुंड में उतर जाता, किसी भी कारण से, कोई भी व्यक्ति उसके सहायता करता और वो उसको कुंड में उतारता, तो शायद उसको उसके पापों का एहसास नहीं होता। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर वो जो समय जो है तब तक आने दिया। परमेश्वर की मर्जी से उसकी जो बीमारी का जो समय था वो बढ़ गया था। 38 साल से वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। और यहाँ देखेंगे कि और वो जब वो पड़ा हुआ था तो उसका पूरा का पूरा विश्वास जो था परमेश्वर के ऊपर ना होके, जिसने उस कुंड को बनाया, जिसने स्वर्गदूतों को बनाया, जिसने वो पूरी योजना वहाँ पर तैयार करके रखी थी कि जो भी कोई वहाँ पर उतरेगा, ये सारी योजना जो थी वो परमेश्वर की थी और वो तमाम आम लोगों के लिए वो योजना थी। लेकिन उस 38 साल की बीमार के लिए एक खास योजना परमेश्वर ने बना रखी थी। वो नियुक्त समय, जैसे बाकी लोगों के लिए नियुक्त समय पर फरिश्ते आके उनको पानी को हिलाते थे, इस व्यक्ति का नियुक्त समय ये था कि परमेश्वर खुद उसके सामने आके और उसके जीवन में काम करना चाहता था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब उसने यहाँ लिखा है 6 में 5 की यूहन्ना की किताब, उसकी 5 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और यीशु ने ये जानकर कि वो बहुत दिनों से, यीशु जो था वो हर बात जो है, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि किसी ने उसको बताया, बल्कि ये लिखा है कि यीशु ने ये जानकर
कि यीशु ये जान गया था कि ये जो व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत समय से पड़ा हुआ है। परमेश्वर जिसका, जब उस व्यक्ति का कोई नहीं था तो परमेश्वर ने उसको अपने होने का एहसास दिलाया कि जिसका कोई नहीं होता, जिसको कोई साथ देने वाला नहीं होता, जिसके अपने उसके साथ नहीं दे पाते हैं, वहाँ पर जो है यीशु मसीह हमारे साथ होता है। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने उसको ये एहसास दिया कि वो अकेला नहीं है, बल्कि यीशु मसीह उसके साथ है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह उसके करीब आया, यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, तब यीशु मसीह ने क्या कहा और उसकी चाहत क्या थी, ये हम देखेंगे। उस बीमार, उस यीशु मसीह ने जो उसको पड़ा हुआ देख कर, ये जान कर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे। मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब सामने सारी सृष्टि का रचने वाला, कुंड का बनाने वाला, फरिश्तों को भेजने वाला, सारी योजना को तैयार करने वाला परमेश्वर खुद उसके सामने खड़ा था। और परमेश्वर उससे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति से जो कई समय से अपने दुखों का सामना कर रहा है, जिसके दुख का अभी तक अंत नहीं हुआ, और वो अपने दुखों से, अपनी बीमारी से, अपनी लाचारी से, अपनी गरीबी से, अपनी हर एक चीज़ से परेशान है, जो उसको परेशान करती है, जो उसको बार बार यीशु मसीह की तरफ सवाल भरे नज़र से देखने पर मजबूर करती है। हर उस व्यक्ति से आज परमेश्वर ये पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है? क्योंकि जब बीमारी, परेशानी, मुसीबत हमारे ऊपर आती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमें अपने करीब लाना चाहता है, कि हमारे ऊपर है कि हम उस समय को, उस बीमारी की वजह को पहचानें और हम परमेश्वर को पुकारें। ना सिर्फ उस कुंड पे भरोसा करें, ना सिर्फ हम उन लोगों पे भरोसा करें, ना उन बड़ी बड़ी सभाओं पे भरोसा करें। जब हमारे साथ ये होता है कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी पड़ती है तो हम सुनते हैं, हम देखते हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम टीवी में देखते हैं, फ़ोनों पे देखते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों पे चमत्कार हो रहे हैं, चंगाइयाँ हो रही हैं, और हम देखते हैं कि और दूसरे तरीके के महापुरुष अलग अलग नाम लेके वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और हमारी आस और हमारी उम्मीद इस व्यक्ति की तरह जो 38 साल का बीमार था, जिसकी आस, जिसका विश्वास उस कुंड के ऊपर था। हमारा भी विश्वास बजाय परमेश्वर पे होने के, हमारा विश्वास ऐसी ऐसी सभाओं पे, परमेश्वर के लोगों पे, प्रचारकों पे, और ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले लोगों पे, यहाँ तक कि हम यहाँ पर भी नहीं चूकते कि हम जादू टोना करने वाले या बड़े बड़े महापुरुषों के पास जाते हैं कि हमें कोई हमारी बीमारी से, हमारी परेशानी से छुटकारा दे दे। हमारा बस एक ही मकसद ये होता है कि हम किसी भी तरीके से अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से छूट जाए। हमारा विश्वास अपने जिंदा परमेश्वर के ऊपर करने की बजाय, क्योंकि हमारा परमेश्वर आसानी से मिल जाने वाला खुदा है। हमारा परमेश्वर हमारी पढ़ाई नहीं देखता, हमारा रंग रूप नहीं देखता, हमारी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखता कि जो हमें संसार में होना ज़रूरी है। बस हमारा परमेश्वर हमारा विश्वास देखता है। जब लोग हमें हिराकत की नज़र से देखते हैं, जब हम बीमार होते हैं, हमारी बीमारी लंबी हो जाती है, या हम गरीब होते हैं, या हम किसी की कोई भी हमारे अंदर घटी या कमी होती है, बेशक संसार हमें छोड़ दे, संसार हमें अकेला कर दे, या संसार हमें उस नज़र से ना देखे, इज्जत वाली नज़र से ना देखे, लेकिन परमेश्वर महान खुदा है, वो हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं देखता। हमारा परमेश्वर के लिए कोई एजुकेशन मायने नहीं रखती। हमारा परमेश्वर सिर्फ हमें हमारे अंदर विश्वास देखना चाहता है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपना विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर लगाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास पूरा रूप से करते हैं और अपने घर के भी किसी कोने से भी
यदि हम डायरेक्ट परमेश्वर को पुकारें, बल्कि हम ये ना सोचें कि कोई हमें फलानी जगह ले जाए या उस व्यक्ति के पास ले जाए तो हम चंगे हो जाएंगे, हमारी परेशानियां छूट जाएगी, हमारे साथ अच्छा होने लगेगा, हम ऐसी जगहों पर विश्वास ना लगा के हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास लगाएं, यीशु के ऊपर विश्वास लगाएं। क्योंकि जो प्रचारक होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो बड़े बड़े काम करने वाले महापुरुष होते हैं, जो लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो सब कुछ केवल परमेश्वर की ही मर्जी से काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि उस कुंड के बारे में कि वहाँ पर एक कुंड था और वो कुंड था और उस कुंड में 5 ओसारे थे और कुंड में जो भी पहले उसमें पानी में डुबकी मारता था वो चंगी हो जाए। तो पूरी की पूरी योजना सिर्फ परमेश्वर ने ही बनाई थी। इन सबका स्वामी, हर एक व्यक्ति का स्वामी जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो हम अपना जो विश्वास जो है परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर ताकें, परमेश्वर की ओर देखें, अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर यदि ये बीमारी, ये आजमाइश हमारे किसी पापों की वजह से है तो तू हमें दिखा, और अपने आप का अंगीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करके, अपनी हर घटी कमी का अंगीकार करके परमेश्वर को पूर्ण रीति से हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। और जब हम पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा से परमेश्वर को अपने आप को सौंप देंगे तो परमेश्वर के काम हमारे जीवन में प्रकट होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इस व्यक्ति को देखते हैं कि जब उसने अपनी मजबूरी बताई कि कोई नहीं है मुझे उस कुंड तक पहुँचाने वाला, यीशु मसीह कोई नहीं है जो मुझे वहां तक पहुंचा दे। ऐसे ही हम भी बड़े मजबूर होके परमेश्वर की ओर कई बार देखते हो, कहते हैं परमेश्वर फलानी जगह चंगाई हो रही है, काश प्रभु तू कोई ऐसा व्यक्ति हमारे लिए भेज दे जो हमें वहां पर भेज दे। तो परमेश्वर हर एक को यही जवाब आज देता है कि तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घरों से, अपने कमरे से, अपनी छोटी सी जगह से अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे लिए वहीं पर काम करूँगा। क्योंकि मैं काम करने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैं दया करने वाला परमेश्वर, क्योंकि मैं पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ और हर हालत में मैं तुम्हें चंगा करूँगा, तुम्हें क्षमा करूँगा। लेकिन तुम जो है अपना विश्वास जो है मुझ पर लगाओ, अपना विश्वास पूरी तरीके से हमें परमेश्वर की ओर लगाना है और परमेश्वर से ये वायदा देना है। जैसे यहाँ पर जब हम आगे इसको पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने उसको बोला 14 में, इन बातों के बाद यीशु उसे मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ना सिर्फ उसको चंगा किया बल्कि उसको आगाह किया, उसको पापों की क्षमा करी और चेतावनी दी कि आगे से तू पाप मत करना। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें और हम अपनी आस और अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर लगाएं, ना कि सिर्फ किसी व्यक्ति पर, ना तो सिर्फ किसी फरिश्तों पर, ना ही किसी भी ऐसी चीज पर जो परमेश्वर ने बनाई है, जो परमेश्वर ने बनाई है। पूरी रीति से हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट काम करने वाला खुदा है। तो अगर परमेश्वर ने हमारे को ऐसी ही मीटिंगों में जाकर हमारे लिए चंगाइयाँ उसने रखी है तो कुछ ना कुछ वो जरिया खुद ही बनाएगा, और यदि उसने नहीं रखी तो परमेश्वर की योजना यही है कि हम परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमें चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह जी, एक और बार मैं तेरे चरणों में आई हूँ पिता परमेश्वर जी। तो खुदा तमाम लोगों के लिए इस समय मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जो कई दिनों से पिता परमेश्वर जी बीमार हैं प्रभु जी, या किसी न किसी परेशानी में या किसी न किसी आजमाइशों में जकड़े हुए हैं खुदा मेरे महासामर्थी पिता परमेश्वर, तो उनमें से हर एक के ऊपर दया कर, उनके अजीज़ों के ऊपर दया कर, जो किसी के ऊपर उनके अजीज़ों में पिता परमेश्वर जी
कोई बीमारी या परेशानी है खुदा पिता परमेश्वर हर एक को तो छू दे पिता, उनके दिल की गहराइयों के अंदर तू काम कर, उनके अंदर अपने विश्वास को ले आ खुदा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जब तेरे चमत्कार उसके देह के अंदर उनके जीवनों के अंदर प्रकट होए खुदा, तो पिता परमेश्वर उनका विश्वास तुझमें बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाए यीशु मसीह जी। उनको, उनके परिवारों को, उनके बाल बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर जी। तू हर एक को संभाल, हर एक का रक्षक, हर एक का निगहबान हो। पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी।